आज तो मैं काफी लेट हो गई। मेरा बेटा सुबह से भूखा है। राजू, राजू, हाँ माँ। बेटा जल्दी आ, खाना खा ले। अरे आ रहा हूँ। अरे आजा आजा, बाद में कर लियो काम, पहले खाना खा ले। बिल्कुल अपने बाप पे गया है, हर वक्त काम काम काम। ऐसे क्या देख रहे हैं? चल जल्दी से खाना खा ले, घर पे बहुत सारा काम पड़ा है। माँ, तुझे तो पता है ना, जब तक मैं तेरे हाथ से खाना नहीं खा लेता मेरा पेट नहीं भरता। हाँ हाँ मुझे पता है, पर तू बड़ा हो गया है, अब बच्चा नहीं रहा। माँ, जब तू सामने बैठी होती है ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अभी भी 6-7 साल का बालक हूँ। हाँ जरूर, ले रोटी खा। खिला। मुझे मालूम है, जब तक तू मेरे हाथ से गस्सा नहीं खा लेता ना, तुझे सब्र नहीं आता। सुन, शाम को जल्दी घर आ जाइयो, मुझे तेरे भाइयों से बात भी करनी है। ठीक है माँ, तू चल, थोड़ा सा काम रह रहा है, मैं ऐसे करके आ रहा हूँ। ठीक है, पर जल्दी आ जाइयो। अरे राम, यू पैंट भी नीचे हो जाए, इसे ऊपर करते करते मैं थक लिया। चलो देखूं कहीं पानी वानी ना कट जाए। आराम से जियो माँ। हो गया तेरा फोन चार्ज? हाँ माँ, हो तो गया, पर थोड़ा ही हुआ है। तेरे भाइयों से तो बात हो जाएगी ना? अरे हो जाएगी माँ। तू क्या कर रहा है इसमें? नंबर तो लगा के दे। उन्हीं का ही नंबर ढूंढ रहा हूँ। कहाँ गुम हो गया तेरा नंबर? जल्दी लगा के दे। ओहो, ये है इनका नंबर, मिल तो गया। ले माँ, बात कर ले। हैं? घर से फोन? हेलो हेलो, संजय। हाँ माँ। कैसा है रे तू? मैं ठीक हूँ माँ, तू कैसी है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, पर तुम दोनों की याद बहुत आ रही है। एक बार यहाँ घूम जाते। इस महीने तो नहीं आ सकता माँ, ऑफिस में बहुत काम है, अगले महीने देखता हूँ। ठीक है बेटा। सुनील कहाँ है? उससे भी बात करा देता मेरी एक बार। वो तो ऑफिस से नहीं आया अभी। चल कोई बात नहीं, कल बात करा दियो मेरी। और सुन, आराम से रहना तुम दोनों, ठीक है? ठीक है माँ। चल ठीक है, फोन रखती हूँ अब मैं। रख दो माँ। राजू, राजू, सो गया के? अरे माँ सोन देना, बहुत बढ़िया नींद आ रही है। चल अपनी खाट पर जाकर सोना। मेरे पैर क्यों तोड़ रहा है? अरे माँ, मुझे खाट पे नींद नहीं आती, पर तेरी गोद में बहुत बढ़िया नींद आती है। बेटा राजू, तू कब बड़ा होगा? अरे माँ, तुझे पता है ना, बच्चे हमेशा अपने माँ बाप के लिए बच्चे ही होते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े हो जाएं। ठीक है मेरे दादा, मैं समझ गई। अब जा अपनी खाट पर जाकर सो जा। अरे माँ, तू भी परेशान करती ही रहती है, अब तो अपनी ही खाट पे सोना पड़ेगा। फोन यहीं छोड़ दिया। अरे राम, हे भगवान। पता नहीं साढ़े आज दोनों सुबह से कहाँ चले गए, नजर नहीं आ रहे। पता नहीं कहाँ गायब हो रहे हैं। और राजू भाई क्या कर रहा है यहाँ बैठ कर? जो तुमने 2 महीने से नहीं किया, दातून। अच्छा, दांत साफ हो रहे हैं, आज कोई मुंह लगने वाला है। अरे मेरे मुंह कोई लगे या ना लगे, पर तेरे मुंह पे जरूर एक लग जाएगा। वो क्यों? क्योंकि तेरे जो ये डायलॉग है ना, वो तेरी हाइट से ज्यादा बड़े हो रहे हैं। राजू छोटू पे क्यों हो रहा है गरम? क्योंकि तुम दोनों को नहीं आ रही है शर्म। ओ बेटे, पंच मार रहा है। अबे फिल्म का हीरो हूँ, पंच तो मारूंगा ही। अबे हंस क्यों रहे हो तुम दोनों? क्योंकि इस फिल्म की कहानी ना हमने लिखी है, ज्यादा बोलेगा ना तो अगले सीन में गायब कर दूंगा। ठीक है, पर तुम नू बताओ, सुबह सुबह यहाँ लेट के आए हो? अब आया ना मुद्दे की बात पे।
तो सुन, हमारे होने वाली भाभी ने तुझे अपने घर बुलाया है। अरे मैं ना जा रहा। मैं ना जा रहा? भाभी का चढ़ जाएगा सिर का पारा और वो फिर तेरा बना देगी चारा। अब तुम दोनों होलो 9-2-11, फिर क्यों? ना कहना कि मैंने तुम्हें क्यों मारा। ठीक है भाई, हम तो चल रहे, अब तू बच कह रही हो। अरे सुनो, चाय बन गई है, चाय पी के जियो। ओ भाई, हम ना पीते हैं खाली चाय। क्यों? क्योंकि आजकल तो हम बिना नमकीन बिस्कुट के पानी भी नहीं पीते। अच्छा जी। हाँ जी, और वैसे भी हमारी होने वाली भाभी ना गरम गरम पकौड़े बनाए, बस जाते ही नाश्ता करेंगे अब। जल्दी निकलो, कभी थारे ब्रेड पकोड़े ठंडे हो जाए। अरे चलो भाई चलो, आ जा जल्दी, आ जा बस। सारे गर्मा ब्रेड गर्म पकोड़े पकोड़े खाने खाएंगे। भाभी के हाथ के। आ गए तुम दोनों? क्या कहा तुम्हारे भाई ने? भाभी उसने तो मना कर दिया आने से। मना? वो भी नेहा को? उसकी इतनी हिम्मत? अब देख मैं क्या करती हूँ। भाभी, हमारे नाश्ते की ब्रेड पकौड़ी तो देती जाओ। खिलाऊं तन्ने ब्रेड पकोड़े? रुक, ब्रेड पकोड़े खाओगे तुम दोनों? हाँ हाँ बिल्कुल। जी भाभी। ले खा ओ ले। बड़े, ओह, ओ बड़े मुझे निकाल ब्रेड पकोड़े। पनीर ओ वाले बड़े, खा। भाभी ना, निकालो ना, ब्रेड पकोड़े, बहुत गाली दे। छोटे बच्ची हो, छोटे बच्ची हो। बड़े चल, ओ बड़े, ओ बड़े। मैं खिलाऊं। बचा दे बड़े। भाभी बची है। मुझे निकालने ब्रेड छोटे पकोड़े। भाभी, ओ बड़े छोटे निकालने गलत ब्रेड कर पकोड़े। रहे हैं। भाभी मुझे निकालने, भाभी मुझे निकालने, मुझे निकालने। ओ बड़े चल, ओ बड़े, ओ बड़े, ओ बड़े, ओ बड़े। छोड़ भाभी बड़े। भाभी बस छोड़ दे। और खाओगे ब्रेड पकोड़े? ना भाभी ना, ये तो दल ने 3-4 दिन का नाश्ता एक साथ करा दिया। तेरा पेट भरा बोने या 2-4 और दूं तुझे ब्रेड पकोड़े? भाभी, इस जन्म में किसी से दोबारा ब्रेड पकोड़े नहीं मांगू। तुम दोनों को तो खुराक मिल गई, अब बचा वो थारा लाडला भाई। उसे और देखूं मैं, मेरा दिमाग सड़ा देख के देख, फेंक दिया। जल्दी जाके देख। बेटा राजू, तू भी खा पकौड़े। इसे पता नहीं है, वो लोफरों का लोफर है, उसके आगे तो अच्छों की दाल नहीं गली। ये किस खेत की मूली है? सही कहा बड़े। अब देखते हैं आगे क्या होगा। आज मौसम बड़ा बेईमान है। ओ तेरी, आज तो आफत लाठी लेकर खड़ी है। भगवान आज बचा ले इस आफत से। अरे रास्ते के बीचों बीच क्यों खड़ी है? अरे ऐसे मुझे घूर क्यों रही है? साइड हट। अरे यार देख, अगर तुझे बगुले उड़ाने ना तो जाके खेत में खड़ी हो। रास्ते के बीचों बीच खड़ी रहेगी ना तो कोई बगला समझ के तुझे उड़ा जाएगा। ऐसे नहीं मानेगी तू, पहले साइकिल खड़ी कर दूं। अरे हटती क्यों ना है? अरे कुछ तो बोल मेरी माँ, बोल बोल बोल। मुझसे प्यार करेगा कि नहीं? देख, मैं तुझे 1000 बार समझा चुका हूँ, मैं ये प्यार व्यार के लफड़े में नहीं पड़ता। पर मैं तो पढ़ना चाहती हूँ ना तेरे प्यार में। मुझे छोड़ और ये बात जाके अपने बाप को बता, वो अच्छा सा लड़का देख के तेरा ब्याह कर देगा। तू नहीं मानने का? नहीं। फिर तू जाके दिखा, मैं भी देखती हूँ कैसे चला जाता है तू आज यहाँ से। देख, दिमाग तो खराब करे मत ना, चुपचाप रास्ते में से हट जा। अच्छा रे, मेरी जरा सी बात पे तेरा दिमाग खराब हो गया? और तू जो मेरी पूरी जिंदगी खराब कर रहा है उसका क्या? बेटा राजू, आज तो तू फंस गया, जल्दी से कुछ सोच इस आफत से बचने के लिए। नेहा, देखिए तेरे पिताजी आ रहे हैं। हैं? भाग ले बेटा जल्दी राजू, देख ना ले पीछे फिर के। भाग्य चकमा दे के फिर तो मिलेगा। बच गया बेटे, आज तो बड़ी मुश्किल से बचा हूँ। भाई आपसे एक बात पूछूं क्या? एक क्यों, दो पूछ। भाई आप इतने चालाक कैसे हो? शकल से एकदम गधे लगते हो। क्या बोला बे? भाई इसका मतलब ये है, ये आपने चालाकी सीखी किससे? अच्छा, इसका ये मतलब है। मुझे लगा कि मुझे गधा बोल रहा है। क्या बात करते हो भाई, मैं आपको गधा बोल सकता हूँ। आप मेरे गुरु हो गुरु। तो सुनो, मैंने ये चालाकी ढेड़ से सीखी है। ढेड़? वो क्या होता भाई? एक बात बता, तू गांव में ही रहता है ना? हाँ भाई।
फिर भी तुझे पता नहीं है कि ढेड़ किसे कहते हैं? जी भाई। अरे यार जुल्फी, इसे समझा, ढेड़ किसे कहते हैं। जी भाई, सुन रहे, हमारे गांव में कौवे को ढेड़ कहते हैं। अच्छा, और एक बात समझ में नहीं आई मेरे भाई का, और ढेड़ का क्या लेना देना? अरे वो मेरे गुरुजी हैं। क्या बात कर रहे हो यार? हाँ, तभी तो मैंने अपना नाम ढेड़ा सिंह रखा है। अच्छा, ये राज है आपके नाम का, जब ही आप ढेड़ की तरह चालाक हो भाई। फिर तो भाई श्राद्धों में आपकी मौज आ जाती होगी। वो कैसे? देखो भाई, श्राद्धों में ना सब लोग भेड़ को बुला बुला के खाना खिलाते हैं, तो गुरु को बुलाते हैं तो चेलों को भी बुलाते होंगे। मजाक बना रहा है मेरी? मजाक है? मजाक? पागल लग रहा हूँ तुझे मैं? भाई आप भी कहाँ इसकी बातों में लग गए हो? पता है ना आपको ये हटेला है? भाई हमने बहुत दिनों से किसी फूल को नहीं छेड़ा है। अरे जुल्फी, मेरी निगाह तो इस गांव की एक कली पे है। कौन है भाई? अरे शिवराज की छोरी है। पर भाई माल तो एक नंबर का है, पर सुनने में आया है तुम्हारे दुश्मन राजू से प्यार करती है। अच्छा, फिर तो फेस टू फेस मिलना पड़ेगा। चलो चलो। हाँ जी सुनो, घर बार तो बहुत ही अच्छा है। अगर यहाँ पे बात बन जाए ना तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। नेहा, अरे बेटी नेहा, बेटा नेहा कहाँ है तू? क्यों चिल्ला रहे हो? लगता है वो घर पे नहीं ठीक है। है, चलो चलो आप। पता नहीं ये लड़की कहाँ चली जाती है। चलो बैठ जाते हैं। अरे वो अपनी सहेली पिंकी के यहाँ गई होगी। वो तो ठीक है, कम से कम घर का दरवाजा तो बंद करके जाना चाहिए था। कोई घर में घुस जाता तो? हो सकता है जल्दी में भूल गई हो। यार ऐसी भी क्या जल्दी? चल जा मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आ। लाती हूँ अभी। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया। ये लो जी पानी। हाय राम, मैं तो थक गई आज। थक तो मैं भी गया, पर ये काम करना बहुत जरूरी था। वो तो है। एक बात बोलूं जी, मुझे तो लड़का बहुत ही पसंद है। हाँ, लड़का तो मुझे भी बहुत पसंद है, पर तेरी और मेरी पसंद से होता क्या है? जिसे शादी करनी है लड़का उसे भी तो पसंद आना चाहिए। अरे क्यों नहीं आएगा? इतना अच्छा घर है, परिवार है, और क्या चाहिए उसे? आजकल का टाइम दूसरा है। लड़के लड़कियां आजकल अपनी पसंद से शादी करते हैं। बात को समझ तू। मैं तो समझ गई बात को। आप भी एक बात अच्छी तरह से समझ लो, बच्चों को इतना सर पे चढ़ाना ठीक नहीं होता। एक बात बोलूं, बच्चों की मर्जी के खिलाफ कोई काम करना भी ठीक नहीं होता। तुमसे तो ना बात करनी बेकार है। तो फिर क्यों कर रही है? जाके अपना काम धंधा देख। तुम तो ना मेरे पीछे ही पड़े रहा करो बस। हमारी जिंदगी तो झंड हो गई यार। वो कैसे? देख, अगर हम राजू की बात सुनते हैं तो हमारी होने वाली भाभी हमें खुराक दे देती ठीक है। है। अगर हम भाभी की बात सुनते हैं तो वो हमारा लाडला यार हमारी खाट खड़ी कर देता है। अब करें तो क्या करें यार? तू क्या तो ठीक रहा है, इन दोनों के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। तो कुछ सोच ना जल्दी से। इसके बारे में ताई को बता देता हूँ, मेरे पिटाई को बदला भी हो जाएगा। इनने बहुत पिटवाया मुझे। एक आइडिया। क्या? इन दोनों के बारे में ताई को बताते हैं, ताई करेगी इनका कुछ इलाज। अगर ये बात राजू को पता चल गई ना, हम दोनों को मारेगा बहुत। क्यों मारेगा? हम तो उसका भला सोच रहे हैं। अरे हम तो उसका भला सोच रहे हैं, पर ये बात उसे समझावेगा कौन? ताई, इसलिए तो हम उसके पास चल रहे हैं। यार छोटे, कहीं ऐसा ना हो ताई भी हम पे हाथ साफ कर दे। तू डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। तू खाली चल मेरे साथ और बाकी मेरे पे छोड़ दे। चल फिर चलो। तुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी। अरे क्या हाल है तेरे जाने मन? सुना है आजकल तू बड़े प्यार के खेल खेल रही है। कभी कभार हमारे साथ भी खेल लिया कर। ओए, जबान संभाल के बात कर, वरना इतनी चप्पल मारूंगी ना, मुंह भी चप्पल के जैसा कर दूंगी तेरा। बड़ी आग है तेरे जिस्म में। ओए,
इसलिए बोलती हूँ दूर रहा कर मुझसे, वरना किसी दिन भूख जाएगा। हम तो तेरे प्यार में पहले ही भूखे पड़े हैं जाने मन। ओए, जाने मन होगी तेरी माँ, तेरी बहन। ओए ज्यादा देर बोलेगी ना यहीं पे काट के फेंक दूंगा। तू काटेगा? ले काट काट। क्या हुआ, फटगी? अगर तुम सब अपनी भलाई चाहते हो ना, चुपचाप से मेरा रास्ता छोड़ दे। नहीं छोड़ा तो फिर तो भगवान भी तुम्हें आकर नहीं बचा सकता। ओए, किसकी इतनी हिम्मत जो ढेड़ा सिंह के आदमियों पे हाथ डाल सके? अरे तेरे जैसे को ना वो चुटकियों में ठीक करता है। पर एक बात भूल रही है तू नेहा, जिसके दम पे तू उछलती है ना, वो मेरे सामने कभी नहीं आएगा। तुझे क्या लगता है डेडा, वो तेरे से डरता है? वो सिर्फ अपनी माँ की वजह से नहीं लड़ता है, वरना तेरे 2 मिनट में हाथ पैर तोड़ के फेंक देगा। अच्छा, देख देख मुझे डर लग रहा है। देख मैं कहाँ पर आऊँ, देख मैं डर रहा हूँ ना, मैं कहाँ पर आऊँ। अरे ओ डेडा, जिस दिन वो तेरे सामने दोबारा आ गया ना, उस दिन तू डरेगा नहीं, पैंट में मूत देगा। चल हट रास्ते में से। भाई ये तो आपकी इज्जत ही उतार के चली गई। कोई बात नहीं है, जिस दिन मैं इसकी इज्जत उतारूंगा ना, ये किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगी। बड़े आज तो पूरा मिर्च मसाला लगा के बताना। तू चिंता ना कर, मामला सेट कर दूँ। ताई राम राम। राम 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 बेटा। अरे तुम दोनों आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? वो क्या है ना ताई, आज सुबह से तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए हम मिलने चले आए। अच्छा रे, ताई एक बात बता, ये सारा काम तू क्यों कर रही है? इस उम्र में तुझे राज करना चाहिए। तुझे इस घर में कोई दूसरा काम करने वाला दिखाई दे रहा है? नहीं तो फिर? ताई तू एक काम कर, अपने लाडले का ब्याह कर ले, बहू आ जाएगी, तुझे ये काम करने भी ना पड़ेंगे। अरे ब्याह क्या बातों से होते हैं? अरे उसके लिए एक अच्छी सी छोरी भी चाहिए होती है। ताई तू उसकी चिंता मत कर, हमारी नजर में एक छोरी है और घनी सुतरी है, कह तो बात चलाऊं। कौन है वो? ताई शिवराज की छोरी है। शिवराज की छोरी? हाँ। और हाँ ताई, वो अपने राजू को प्यार भी करती है। ये क्या कह रहा है तू? मैं सच कह रहा हूँ ताई। अच्छा एक बात बता, अपना राजू भी प्यार करता है क्या उससे? अरे ताई इसी बात का तो रोना है, वो ही तो नहीं मान रहा। वो मान जाता ना तो तू अब तक पोते खिला रही होती। अब तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो और मुझे ये बताओ कि मुझे क्या करना है? तू बस राजू को मना ले ब्याह के लिए, बाकी तू हम पे छोड़ दे। चटनी से लेकर रसगुल्ले तक की जिम्मेदारी हमारी। ठीक है तो फिर। और हाँ ताई, ब्याह में मेरे लिए कपड़े भी सिलवा दिए। हाँ हाँ, तेरे लिए तो मैं कोट पैंट सिलवाऊंगी, पहले ब्याह तो हो जान दे। ठीक है ताई, हम तो चल रहे हैं, तू करियो बात। ठीक है, बात तो इन्होंने अच्छी बताई है, पर राजू से बात करके देखती, ऐसा हुआ तो चट मंगनी पट ब्याह। कितने दिन हो गए इन पौधों में पानी भी नहीं डाला। मैं डाल दूं तो डाल दूं, वरना कोई डालने का नाम ही ना लेता। ऐसे तो सारे पौधे सूख जाएंगे। वैसे तो सरकार कहती फिर रही है पौधे लगाओ और प्रदूषण हटाओ। ऐसा कोई प्रदूषण हटाए? जबकि प्रदूषण हटाने का एक ही रास्ता है, पौधे। पौधे लगाओ, प्रदूषण हटाओ। अरे ये तो रह ही जा रहा। बेटा राजू, तुझसे एक बात पूछूं? माँ एक क्यों, तू 2 पूछ। तेरा शादी के बारे में क्या विचार है? शादी के बारे में बहुत बढ़िया विचार है माँ। क्या विचार है? यही कि शादी नहीं करनी है। देख मैं तुझे समझा रही हूँ, टाइम का कोई पता नहीं, आज मैं हूँ कल ना रही तो। अरे ये क्या बकवास कर रही है माँ तू? मेरे होते हुए तुझे कुछ हो सकता है क्या? और हो गया तो? अरे माँ, जब मैं होने ही नहीं दूंगा तो हो कैसे जाएगा? हाँ, तू तो जैसे मौत के आगे हाथ लगा के खड़ा हो जाएगा। अरे माँ, अब तू ये सब बातें छोड़ और ये बता, अचानक से तेरे मन में मेरी शादी का ख्याल कैसे आ गया? तेरे उन दोस्तों की वजह से, उन लोगों ने मुझे आइडिया दिया। तो ये बात है माँ। वो दोनों इस टाइम मिलेंगे कहाँ? मुझे क्या पता, पर मुझे पता है मेरे ससुरे कहाँ मिलेंगे।
फोटो तो ऐसे दे रही है जैसे इसे लड़का पसंद ना हो। इस लड़के में ऐसी कमी ही क्या है जो तू इससे शादी नहीं करना चाहती? कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है तो फिर इसकी फोटो देख के मुंह क्यों बना रही है? तो कर लेना शादी। एक बार की बात तुम्हें समझ में नहीं आती? अब तुम ऐसे ही बैठे रहोगे या कुछ बोलोगे भी? बेटी नेहा, तू एक बात तो बता, तुझे इस शादी से इनकार क्यों है? पिताजी, मैं किसी और को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। कौन है वो? राजू। राजू? वो निकम्मा? उसके अलावा कोई और ना मिला तुझे प्यार करने को? निकम्मा नहीं है वो, अपने घर का और खेतों का सारा काम अकेला ही करता है वो 10वीं फेल, खेतों में काम नहीं करेगा तो और क्या मिनिस्टर बनेगा? तू 2 मिनट चुप रहेगी? देख बेटी नेहा, खाली प्यार से जिंदगी नहीं कटती है। तू राजू को भूल जा और मेरी बात मान, इस लड़के से शादी कर ले, ये तुझे खुश रखेगा। पर पिताजी, मैं राजू के बगैर खुश नहीं रहूंगी। राजू राजू, ऐसा क्या देख लिया तूने उस राजू में जो तू उसी के गुण गा रही है? दिल पिताजी, उसका दिल बहुत प्यारा है। जब वो अपनी माँ को प्यार करता है ना तो बहुत क्यूट लगता है। देख लो, ये होती हैं कलयुग की बेटियाँ। अपने बाप के सामने अपने प्यार की दास्तान सुना रही है। तो इसमें गलत क्या है? बच्चे अपने माँ बाप को नहीं बताएंगे तो क्या पड़ोसी को बताएंगे? नेहा, तू मेरी बात सुन ले, तेरी अगर शादी होगी तो सिर्फ इस लड़के से। तो पिताजी, आप भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। मेरी शादी होगी तो राजू से होगी, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। मेरी बात तो इनकी समझ में आ ही नहीं रही है। देखा इस लड़की का गुस्सा? यार छोटे, बताना ताई राजू को ब्याह के लिए राजी कर पाई होगी या नहीं? कर लिया होगा, ताई बहुत बड़ी खिलाड़ी है। अगर ताई ने कर लिया होगा ना फिर तो मजे आ जाएंगे। हाँ बड़े, ब्याह में फिर तो बहुत नचेंगे। अच्छा छोड़, चल ये बता, घूमना इधर चलेगा या इधर? बैठे रहो, आज बताऊंगा तुम्हें। बड़े, ये तो सामने शैतान आ रहा है। हाँ छोटे, ये शैतान हमारे लिए ही आ रहा है। भाग ले बेटे, भाग ले। अरे साढ़े भाग रहे हो, मैं बताऊंगा तुम्हें, रुक जाओ। भाग ले छोटे। भाग हाँ बड़े, रुक जाओ, मैं जल्दी बताऊंगा भाग, ना, मैं भी और छोड़ दिया। भागा। हाँ, जल्दी आजा, भाग साढ़े आजा, जल्दी आजा, रुके मत। भाग लो बेटा, मैं भी देखता हूँ कब तक भागोगे। आजा आजा, पकड़ ले। जिसका कोई नहीं होता ना इस संसार में, उसका भगवान ही मालिक होता है। अब मेरी नैया पार तो भगवान ही करेंगे। हे भगवान। हे भगवान, मैंने बचपन से लेकर आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है, पर मैं आज मांग रही हूँ, मुझे मेरा राजू दे दो। देखो, अगर तुमने उसे मुझसे दूर किया ना तो मैं तुम्हारे दर पर कभी नहीं आऊंगी। लगता है भाई वो आज आएगी नहीं। जुल्फी, जब आदमी का टाइम खराब होता है ना तो वो हमेशा गलत जगह पे आता है, और आज नेहा का टाइम खराब है, इसीलिए वो जरूर आएगी। भाई वो देखो आ गई। क्या बात है जाने मन, आज तो कति जहर लग रही तू है। तू फिर आ गया? तुझे कोई काम धंधा ना है के? ड्यूटी पे ही तो हूँ। तू चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना बेकार में ना पीट पिटा जाएगा। जाऊंगा तो जरूर, लेकिन आज तुझे सबक सिखाने के बाद। पकड़ो रे। बचाओ बचाओ, कोई है? बचाओ बचाओ, कोई है? बचाओ बचाओ बचाओ। देख राजू, मैं तेरे से लड़ना नहीं चाहता, इसीलिए नेहा को तू छोड़ और निकल जा यहाँ से। डेढ़ा सिंह, निकलेगा तो आज तू, और वो भी इस दुनिया से। देख, तू शकल से बहुत शरीफ लगता है, इसीलिए मैं तुझे मारना नहीं चाहता। ओए डेढ़ा, शरीफ तो मैं सिर्फ अपने दोस्तों के लिए हूँ, तेरे जैसों के लिए तो आज भी मैं गुंडा हूँ। लगता है इसके चक्कर में मरेगा तू आज।
तो खड़ा क्यों है? आजा। लड़की छेड़ेगा? भाई, हैं? भाई, भाई, सालो राजू लड़की भाई, छेड़ोगे तुम? माफ कर दो भाई। लड़की अब छेड़ेगा? नहीं आएंगे, राजू भाई, लड़की छोड़ दो भाई। छेड़ेगा? लड़की छोड़ दो भाई। छेड़ेगा? साले छोड़ दो लड़की भाई। छेड़ेगा? छोड़ दो हैं बे? भाई भाई खड़ा हो। भाई, लड़की छेड़ेगा? अब कभी लड़की नहीं छेड़ेगा लड़की छेड़ेगा? हैं? भाई बहुत तेज है, भाई, बहुत तेज लग रही है। छेड़ेगा? करो भाई। लड़की छेड़ोगे? ओए, बस भाई, छेड़ लड़की, अब मैं अब छुड़वाऊंगा अब सालो तुम्हें लड़की। कभी लड़की नहीं छेड़, अरे क्या हो गया? मर गया भाई, मर गया। छेड़ लड़की छेड़, मैं छुड़वाऊंगा सालो तो तुम। भाई बहुत मार रहा है। ओए डेढ़ा सिंह, चल छिल साले गया उससे भाई, माफी मांग। अरे भाई छिल गया। ढेढ़ा खोलिया ढेर। छोरे तेरी इसी अदा पे तो मैं पागल हूँ। कुड़सा तेरे रोग लग रहा कहते हो गया माड़ा रे। कुड़सा तेरे रोग लग रहा कहते हो गया माड़ा रे। तेरे प्यार में छोरी यो छोरा हो गया लाड़ा रे। तेरे प्यार में छोरी यो छोरा हो गया लाड़ा रे। बैठ गाल में मर जानी तेरे करे जाऊं वेट रे। बैठा बैठा देखे जाऊं कद खुला थारा गेट रे। बैठा बैठा देखे जाऊं कद खुला थारा गेट रे। तेरे प्यार में मर जानी मेरा लिकड़िया सैली काड़ा रे। तेरे प्यार में मर जानी मेरा लिकड़िया सैली काड़ा रे। तेरे प्यार में छोरी यो छोरा हो गया लाड़ा रे। तेरे प्यार में छोरी यो छोरा हो गया लाड़ा रे। 25 गम्मा में चले से मेरे बापू का नाम रे। खामी खाकर वद का चोरी तू बदनाम रे। खामी खाकर वद का चोरी तू बदनाम रे। शर्मदार के दर्दी कत्ती हो गया तू घाड़ा रे। शर्मदार के दर्दी कत्ती हो गया तू घाड़ा रे। कुड़सा तेरा रोग लग रहा कहते हो रहा माड़ा रे। कुड़सा तेरा रोग लग रहा कहते हो रहा माड़ा रे। तेरा हंसना छोरी मेरी जान काट के दर्दे से। सारे गांव के छोरे छोरी तेरे ऊपर मरते हैं। सारे गांव के छोरे छोरी तेरे ऊपर मरते हैं। तेरा प्यार तो लागे छोरी मन बदाम सिंगाड़ा से। तेरा प्यार तो लागे छोरी मन बदाम सिंगाड़ा से। तेरे प्यार में छोरी यो छोरा हो गया लाड़ा रे। तेरे प्यार में छोरी यो छोरा हो गया लाड़ा रे। राज चौधरी तेरी आदत कर बंदे मजबूर रे। या छोरी तो तेरे ते कदे होना चाहे दूर रे। या छोरी तो तेरे ते कदे होना चाहे दूर रे। गुलाब खन्ना तेरे नाम का लागे से अखाड़ा रे। गुलाब खन्ना तेरे नाम का लागे से अखाड़ा रे। कुड़सा तेरा रोग लग रहा कहते हो रहा माड़ा रे। कुड़सा तेरा रोग लग रहा कहते हो रहा माड़ा रे। भैया क्या हुआ? बड़े परेशान लग रहे हो आप। यार क्या बताऊं, अगले महीने हमारी कंपनी बंद हो रही है। कंपनी बंद हो रही है? पर क्यों? कंपनी का दिवाला निकल गया है। पिछले 6 महीने से कंपनी घाटे में चल रही है। अच्छा, अच्छा ये बता, तुझे तेरी सैलरी मिली या नहीं? कहाँ मिली भैया? बोल रहे हैं कि अगले महीने मिलेगी सैलरी।
अगले महीने मिलेगी? हाँ। तो यार खर्चा कैसे चलेगा? अभी तो इस रूम का रेंट देना भी बाकी है। भैया हम लोग ऐसी जिंदगी कब तक जिएंगे? इसके अलावा हम लोग कर भी क्या सकते हैं? कर सकते हैं भैया, बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप साथ दो तो। करना क्या है? हम लोग कुछ अपना बिजनेस करते हैं भैया। सुनील, बिजनेस करने के लिए ना पैसे चाहिए होते हैं और वो अपने पास है नहीं। पैसे? एक काम करते हैं भैया, हमारे गांव में जो खेत है ना उन्हें बेच देते हैं। वो खेत राजू के नाम है और वो इस बात के लिए कभी राजी नहीं होगा। अरे भैया हम कौन सा याशी करने के लिए खेत बेच रहे हैं, बिजनेस करने के लिए बेच रहे हैं। जब हमारा बिजनेस चल जाएगा तो उसे 2 खेत की जगह 4 खेत दे देंगे। हाँ यार, कह तो ठीक ही रहा है, बिजनेस ही तो करना है। क्या सोच रहे हो भैया, चले गाँव देखें ट्राई करके? चल ठीक है, चल राजू को फ़ोन करता हूँ। राजू का नंबर, हाँ ये रहा। हेलो राजू। हाँ भैया। हम लोग कल गांव आ रहे हैं, तो बस स्टैंड आ जाइए हमें लेने। ठीक है भैया, आ जाऊंगा। चल। अरे चल। लो भैया, राजू आ गया। चल चल। पकड़िए रे भैया। राम राम। राम राम। अरे राजू कैसा है तू? मैं तो बढ़िया हूँ, आप लोग बताओ कैसे हो? बस हम भी ठीक हैं भाई। राजू तू बता, तेरा क्या चल रहा है आजकल? अरे भैया हमारा क्या चलेगा, हमारी तो आजकल ये मेट्रो चल रही है। अच्छा। हाँ। अरे भैया आप खड़े क्यों, बैठो गाड़ी में। हम लोग इस पे चलेंगे? अरे भैया ये हमारे गांव की मेट्रो है, हर 2 मिनट में कोई ना कोई लेके आता रहता है। चलो बैठो आप। आओ चलो। चलो। पर भाई चलियो आराम से। अरे सोचो मत भैया, बैठो तुम। चलो भाई बैठो। बैठो बैठो। अरे यार ये सुनील ने कहाँ लाके फंसा दिया। अरे थम ले, तू भी ना थम रहा है। चल 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 चल। और बताओ भैया, आप लोगों का काम धंधा कैसे चल रहा है? बढ़िया चल रहा है ना? और शहर में तो बहुत पोल्यूशन हो रहा है आजकल। अरे भैया ये हमारी मेट्रो भी रोज रास्ता भूल जाए। रुक जा। रुक जा, रोके रे। रोक ले भैया। आप लोग उतर के घर में चलो, मैं बुग्गी खड़ी करके आता हूँ। ठीक है भाई। चल। अरे चल जा। नमस्ते माँ। नमस्ते बेटा, कैसे हो तुम दोनों? हम तो ठीक है माँ, तू कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, पर तुम दोनों को देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। माँ तेरे से मिलने का मन तो हमारा भी बहुत था, पर क्या करें, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती। कोई बात नहीं बेटा, लेट सवेर तू आ गया ना, मेरे लिए तो यही बहुत है। क्या देख रही है माँ? ये राजू कहाँ रह गया? राजू बुग्गी खड़ी करने गया है माँ। अच्छा, तुम दोनों थक गए होगे ना, जाओ जाके आराम करो। ठीक है माँ। एक, 2, 3, 4। कल तक तो 2 थे, आज 4 कैसे हो गए हैं? कहीं मैं किसी और के घर में तो नहीं आ गई? पेड़ तो वही है। टॉयलेट आ रही है, पहले टॉयलेट करके आऊं। ओ बेटे जग गया। कब से खड़ी हूँ राह में, आज तुझे छोड़ दूँ नहीं भर के बहाव में। आजा बेटे, मैं भी छुप जाती हूँ। ओए
अरे राजू, अरे राजू, अरे क्या हुआ? अरे कुछ ना हुआ माँ, तू सो जा आराम से। अरे मैं तो सो जाऊंगी, तू क्या वहाँ पर आधी रात में कुत्तों के साथ कबड्डी खेल रहा है? नहीं, इनके साथ बाजार जा रहा हूँ घूमने। अरे पागल हो गया क्या तू? अरे माँ मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, सो जा, पहले मुसीबत गले पड़ी है। जा परे को, मैं तो सो रही, इसे ना रात में भी चैन पड़ता। अब माँ से ही बात करता रहेगा, मेरे ते भी करेगा। पहले तो तुम नू बता, आधी रात में यहाँ लेने क्या आई है? तेरे से प्यार करना आई हूँ। अरे यार, तू पागल वागल है क्या? जब देखो प्यार प्यार, कुछ तो शर्म कर यार। क्यों करूँ शर्म? मैंने कोई चोरी की है? मैंने तेरे से प्यार ही तो किया। देख रात बहुत हो गई है, अभी तू यहाँ से जा, अगर किसी ने तुझे यहाँ देख लिया ना तो हमारी पूरे गांव में बेइज्जती हो जाएगी। देख मैं इतनी रात में तुझसे मिलने आई हूँ और तुझे गांव की पड़ी है। अरे मेरी माँ, अभी तू यहाँ से जा, मैं बाद में मिलने आऊंगा तुझसे। पक्का ना? हाँ पक्का पक्का पक्का। अच्छा एक बात बता, ये दो लोग कौन है? अरे ये मेरे भाई हैं, शहर से आए हैं। अच्छा जेठ जी भी आ गए। अरे यार तू जाना है यहाँ से। जब देखो जाओ जाओ कहता रहे। अरे जा, भला टल गई। आ भाई सांस में सांस। अरे क्या बात है भाई राजू, सुबह सुबह काम करने लगा? हाँ भैया, पर आप कहाँ जा रहे हो? बस सोचा थोड़ा टहल के आ जाऊं खेतों की तरफ। हाँ जरूर जाओ टहलने, गांव देहात की हवा बहुत शुद्ध होती है, ये शहर में नहीं मिलेगी। एक बात बता, तुझे शहरों के बारे में पता क्या है? शहर में हर चीज मिलती है, पर गांव जितनी शुद्ध नहीं। तुम गांव के लोग अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हो क्या? अरे भैया इसमें समझना क्या है, गांव के लोग होते ही होशियार हैं। तेरा मतलब शहर के लोग बेवकूफ होते हैं? अरे भैया मैंने ऐसा कब कहा? पर तेरा कहने का मतलब तो यही था ना? अरे भैया आप तो बुरा मान गए। मैं क्यों बुरा मानूंगा? एक काम करिए, आप टहल के आइए, तब तक मैं आपके लिए दूध गर्म करवाता हूँ। मैं दूध नहीं पीता। फिर क्या पीते हो? ग्रीन टी। ठीक है, वही मंगवाता हूँ किसी से। क्यों करा है कि इन्हें नीम के पत्तों का काढ़ा पिला दूं, पी लेंगे ग्रीन टी। अब सिकाई कर रहे हो या अपनी दुश्मनी निकाल रहे हो? भाई जितने अच्छे से आपकी सिकाई होगी ना उतने जल्दी आप ठीक होंगे। और हाँ भाई, ठीक होते ही ना पहले उस राजू को देखेंगे। उस राजू का नाम ना ले, उसका नाम सुन के तो मेरा और दर्द बढ़ जाता है। अरे भाई आप तो बेकार में घबरा रहे हैं उससे। बेटा तुम लोगों को घूसे ना पड़े ना, तभी तुम लोग ऐसा बोल रहे हो। भाई आप तो कतई हिम्मत हार गए। अबे साले हाथ दूर रख अपना। भाई तुम आराम करो, हम लोग अभी आते हैं। कहाँ जा रहे हो? भाई तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेने जा रहे हैं। ठीक है जाओ, पर जल्दी आ जाना। ठीक है। मरवा दिया मेरे ससुरों ने आज। बहुत देर हो गई मुझे इंतजार करते करते, आया नहीं अभी तक। देखो कैसा आ रहा मटकता हुआ छल्ला। महारानी तो टाइम से पहले ही आ बैठी, जब भी मिला 315 का धमाका करे। अब टाइम मिला है तुझे मुझसे मिलने का? अरे तेरे से मिलने के अलावा भी मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं। तो आया क्यों है? काम ही कर लेता जाके। देख मैं सचमुच चला जाऊंगा। जल्दी निकल, रोका किसने? जैसी तेरी मर्जी। ओ हीरो, ज्यादा बन के नहीं दिखा रहा तू। अब हाथ क्यों पकड़ा है मेरा? तू ना मुझे बहुत परेशान करता है, फिर भी ये दिल तुझ पे ही मरता है। अच्छा रे। हंस क्यों रहा है तू? तेरी शायरी सुन के। क्यों, अच्छी ना थी? ये तो पब्लिक बताएगी अच्छी है या खराब। राजू तुझे एक बात बतानी है। अरे पहले मेरा हाथ तो छोड़। ले छोड़ दिया। अब बता क्या बात बतानी है? मेरे पिताजी ने एक लड़का देखा है और उससे मेरी शादी जबरदस्ती करवाना चाहते हैं। तो कर लेना फिर, इसमें बुराई क्या है? अच्छा देख, अगर तू मुझसे ऐसी बात करेगा ना तो मैं जिंदगी में तेरे से कभी बात नहीं करूंगी। ओहो इतना तेज गुस्सा। अच्छा बाबा गलती हो गई, अब कभी नहीं बोलूंगा ऐसा। अब तो हंस दे। सच? पक्का। ये लग तो नहीं हंसी रही है। नेहा! पिताजी! अबे ये राक्षस कहाँ से आ गया?
समझाने के बाद भी तेरी समझ में नहीं आई? इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस के बड़ा किया था। पिताजी मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, तू चल मेरे साथ। ससुर जी, अभी मेरा डायलॉग बाकी है। अगर एक शब्द भी बोला ना तो धरती में गाड़ दूंगा। भैया आप यहाँ बैठो, बात बनी या ना बनी? सुनील, मैं कर लूंगा बात, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं होती है। भैया आपको तो पता है ना हमारे पास टाइम नहीं है, जो भी करना है फटाफट कर डालो। हाँ मुझे पता है। भैया आप एक काम करना, आज खाना खाने के टाइम बात कर लेना। मैं भी यही सोच रहा हूँ। सोचो मत, जो भी करना है कर डालो। किसी महापुरुष ने कहा था, कल करे सो आज, आज करे सो अब। ठीक है, मैं बात करता हूँ। ओहो, इस देश को हो क्या गया? उस लड़की ने ये कर लिया, उस लड़के ने ये कर लिया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लो पिताजी चाय पी लो। मुझे नहीं पीनी, ले जा यहाँ से। पिताजी तुम अब भी मेरे से नाराज हो क्या? अरे बेटा, मैं तेरे से नाराज होके करूंगा क्या? करेगी तो तू अपने मन की। पिताजी आप मेरी परेशानी को समझिए, मैं राजू को धोखा नहीं दे सकती। तू राजू को धोखा नहीं दे सकती, अपने माँ बाप को धोखा दे सकती है। पिताजी मैं आपको कोई धोखा नहीं दे रही हूँ, आप पिता के साथ साथ मेरे अच्छे दोस्त भी हो। अगर आप भी मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? तो तू क्या चाहती है? तेरी शादी मैं राजू से कर दूं? चल मैं कर दूंगा, लेकिन जिंदगी भर तुम दोनों की मेरे पास शिकायत नहीं आनी चाहिए। पिताजी बस बस, मेरे अब इतना प्यार मत दिखा। मेरे प्यारे पिताजी। बेटा संजय, इस बार तू राजू को भी अपने साथ शहर ले जा। अरे ओ माँ, मैं नहीं जाऊंगा शहर वहर, मुझे अपने काम से बढ़िया कहीं नहीं लगता। माँ ये ठीक कह रहा है, ये वहाँ जाके करेगा क्या? अरे इसे भी कोई छोटा मोटा काम दिलवा दियो शहर में। माँ ये सिर्फ खेत में काम कर सकता है, शहर में नहीं कर सकता। और यहाँ भी तो कोई चाहिए तेरा ख्याल रखने के लिए। अरे तू मेरी चिंता मत कर, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। माँ हाँ बोल बेटा। मुझे तेरे से एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोल बेटा। हम दोनों मिलकर एक कंपनी खोलना चाहते हैं, जिसके लिए हमें 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। 10 लाख? क्यों मजाक कर रहा है बेटा? माँ भैया मजाक नहीं कर रहे, हमें सच में 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। ज़रूरत तो है बेटा, पर 10 लाख रुपए आएंगे कहाँ से? एक काम करते हैं माँ, हमारे जो खेत हैं हम इन्हें बेच देते हैं। देख बेटा, तेरे बाप ने मरने से पहले ये खेत राजू के नाम कर दिए थे और ये मकान तुम दोनों के नाम। अब तुम तीनों देख लो, तुम तीनों को करना क्या है। हाँ भाई राजू, बता तेरा क्या कहना है? भैया मैं नहीं बेचूंगा अपने खेत, पिताजी के दिए हुए ये खेत ही तो है मेरे दोरे। ठीक है फिर तू खा। अरे इन्हें क्या हो गया, एकदम कैसे ततैये से लग गए। राजू। हाँ भैया। इधर आ रहा हूँ भैया अभी। जी भैया। ये ले, इन पर साइन कर। ये क्या है भैया? ये तेरे खेतों के कागज हैं और इनमें लिखा है कि तू अपनी मर्जी से खेत लाला को बेच रहा है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मैंने कहा ना मुझे अपने खेत नहीं बेचने। देख, हम लोगों को पैसों की बहुत जरूरत है, तू चुपचाप इन पर साइन कर दे। अरे तुम लोगों को पैसों की जरूरत है तो मैं क्या करूं? मैं अपने खेत नहीं बेचूंगा। देख राजू, चुपचाप इन कागजों पे साइन कर दे, वरना
वरना क्या भैया? तू नहीं करेगा इन पे साइन? मैं इन पे साइन नहीं करूंगा। अब तुम दोनों भी मेरी बात कान खोल के सुन लो। जब तक मैं जिंदा हूं ना, ये खेत नहीं बिक सकते। भाई सब ठीक तो है? बड़ा परेशान लग रहा है आज। अबे मैं परेशान लग नहीं रहा हूं, मैं परेशान हूं। तुझे पता है, तुम्हें पता है, मेरे जो भाई है ना वो बहुत बड़े कमीने हैं, पर उन्हें ये नहीं पता मैं कमीनों का भी उस्ताद हूँ। पर उन्होंने तेरे से कुछ कहा क्या? कहा है? ये देख, मारा है। तो भाई तू भी मारता उन्हें? अबे छोटे, तुझे पता है हमारे देश में बड़े भाइयों पे हाथ नहीं उठाते। इसे छोड़ दो, पैक उठाओ। बस। अबे बड़े, दारू खत्म हो गई है, जा दारू लेके आ। राजू भाई अब बहुत पी ली, बस कर यार। अबे तू जाएगा या नहीं जाएगा? ठीक है तो मैं जा रहा हूँ। चल जल्दी दफाओ। चल अन्या के पास चलता हूँ। जाने दे यार, चल तू नमकीन खा। पता नहीं कहाँ चला गया, अभी तक ना आया, ज्यादा ही नाराज हो गया। अरे आज देखूंगा इस शिवराज को, साढ़े ने बहुत बड़ा घर बना रखा है। अबे शिवराज, बाहर निकल, कहाँ चुप के बैठा है? अबे डर गया क्या? बाहर निकल। अबे गेट खोल दे, बता रहा हूँ, नहीं तोड़ दो ऐसे अभी। अबे दरवाजा खोल शिवराज, नहीं तोड़ दो अभी। अबे डर गया क्या? अबे बाहर निकल। साले बहुत बोलता है तू। इतना बड़ा घर बना लिया तो सोच रहा बहुत बड़ा राजा हो गया मैं। नहीं खोलेगा, मैं तोड़ दूंगा अभी। अबे शिवराज, तू तो एकदम नया की तरह लग रहा है बे। नेहा ही हूँ मैं। डार्लिंग तू कैसी है तू? वो तेरा 2 फुटिया बाप की तरफ बाल निकाल मारूंगा उस साढ़े को आज। तू आज पी के आया ना? जब तुझे पता है तो पूछ क्यों रही है डार्लिंग? ए डार्लिंग, कहाँ ले जा रही है मुझे? कहाँ है तेरा बाप? उसे बुला, आज मैं उसे ही देखूंगा। बस यो ही कमी रह गई थी अब। ए डार्लिंग, तू गुस्सा मत हो कर। तुझे नहीं पता मेरे भाई कितने बड़े कमीने, बहुत बड़े कमीने। ले यहाँ पड़ अब। मारूंगा साढ़े को, छोड़ूंगा नहीं मैं। मेरे से कोई बचा नहीं सकता उसे, मारूंगा जरूर। ए माँ, तू चिंता मत कर, जब तक मैं जिंदा हूँ ना, ये खेत नहीं बिक सकते। कुछ भी करना पड़े डार्लिंग। मैं तो इसकी बड़ाई करती हारे जाऊं और यू ऐसे ऐसे ऐब करता फिर रहा। ये उठ के कहाँ चला गया? हैं? ये क्या है?
चूड़ियाँ? अबे रात तो कुछ ज्यादा ही होगी साली, माँ नाराज ना हो जाए कहीं मेरे से। हाँ भाई, घर में कहाँ गुस्सा चला जा रहा है? मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। ओए हेलो, ये घर तेरा नहीं है, ये घर हमारा है। घर में बड़ा चला जा रहा है। अरे मुझे तुम दोनों से बात ही नहीं करनी, हटो सामने से। बेटे अंदर कहाँ जा रहा है? अब तो तेरे बाहर जाने का टाइम आ गया है। राजू, सुनील, छोड़ी से तू क्या कर रहा है ये? माँ तू बीच में मत आ। ये घर हमारा है और हम तय करेंगे कि इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं। पहले तू राजू का कॉलर छोड़। इस ड्रामे को तो आज मैं घर से बाहर ही छोड़ के आऊंगा। माँ चल, बाहर चल। जा, ले जा परेगी। माँ, राजू, राजू, माँ, 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 बोल तो सही माँ, क्या हुआ माँ तुझे? बोल तो सही। अरे माँ कुछ नहीं होगा तुझे, चल मैं तुझे डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। चल माँ, चल तू। डॉक्टर साहब। हाँ जी बोलिए। क्या हुआ है मेरी माँ को? वो ठीक तो हो जाएगी ना? आपकी माँ को हार्ट अटैक आया है। ये क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? मैं ठीक कह रहा हूँ, और अगर जल्दी से जल्दी हमने उनका हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं किया तो उन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये क्या हुआ राजू? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे अपनी माँ को बचाऊं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान, अब तो बस तेरा ही एक सहारा है, अब तो तू ही मदद कर सकता है। आराम से चलिए माँ, आराम से। राजू, बेटा राजू। अरे माँ तू इतना चिंगाड़ क्यों रही है? डॉक्टर ने मना किया है ना बोलने के लिए। मेरा राजू दिखाई ना दे रहा, कहाँ गया है? राजू, अरे ओ राजू। माँ के लिए चारपाई बिछाते हैं। ठीक है। राजू, मेरा राजू। राजू, राजू का फोटो, फोटो पे माला। मेरा राजू, मेरा राजू, राजू। डॉक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी माँ की जिंदगी बचा लीजिए। उसके अलावा कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। देखिए, हार्ट ट्रांसप्लांट के अलावा हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है उन्हें बचाने के लिए। तो डॉक्टर साहब करिए ना फिर। राजू, हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए हमें दूसरा हार्ट चाहिए और वो हमारे पास है नहीं। तो डॉक्टर साहब आप मेरा हार्ट ले लीजिए, पर मेरी माँ की जिंदगी बचा लीजिए डॉक्टर साहब। राजू, हम सिर्फ उसी व्यक्ति का हार्ट ले सकते हैं जिसने अपना हार्ट पहले ही किसी व्यक्ति को डोनेट किया हो और वो व्यक्ति मर चुका हो। माँ। डॉक्टर साहब, आप मेरी एक मदद करेंगे? हाँ बोलो। कल 5 मिनट के लिए आप मेरे घर आएंगे? ठीक है, मैं आऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, क्या एक बार मैं अपनी माँ से मिल सकता हूँ? हाँ राजू, मिल सकते हो, जाओ मिल लो। ठीक है डॉक्टर साहब।
मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा माँ। जब तक मैं हूं ना, तुझे कुछ नहीं हो सकता। हे ईश्वर, तू मुझ पे इतनी दया कर दे, बस मेरी माँ की जान बचा ले। माँ, मुझे माफ करना। एक बेटे का जो फर्ज होता है ना, आज मैं वो निभाने जा रहा हूँ। देख लो, हमें घर पे बुला के खुद सोया पड़ा महाराज अभी तक। राजू, राजू, बहुत होली तेरी नौटंकी, अब उठ भी जा। राजू, 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 राजू। अरे क्यों नहीं बोल रहा? राजू, क्या हुआ इसको? राजू, राजू, राजू। नेहा, क्या हुआ? राजू, तू रो क्यों रही है? मेरा राजू। रुकिए रुकिए, मैं देखता हूँ क्या बात है। हैं? इसकी तो नब्ज भी नहीं चल रही। अरे लेटर। डॉक्टर साहब, मुझे पता है आत्महत्या करना पाप है मानवता व कानूनी रूप से, मगर इसके अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था अपनी माँ को बचाने के लिए। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है डॉक्टर साहब, मेरी माँ की जान बचा लीजिए। मैं राज चौधरी, स्वर्गीय पुत्र प्रदीप चौधरी, मैं अपने पूरे होशो हवास में आपको सूचित करता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरा हार्ट मेरी माँ श्रीमती ममता चौधरी को दे दिया जाए। राजू, ये तूने क्या किया? राजू, 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 राजू भाई, बोल फिर रहा। बोल राजू भाई, बोल भाई, कुछ तो बोल मेरे भाई। कहाँ चला गया भाई? कुछ अच्छा तो नहीं किया, बोल राजू। भाई। राजू, राजू। अरे ये क्या बकवास कर रही है माँ तू? मेरे होते हुए तुझे कुछ हो सकता है क्या? और हो गया तो? अरे माँ, जब मैं होने ही नहीं दूंगा तो हो कैसे जाएगा? हाँ, तू तो जैसे मौत के आगे हाथ लगा के खड़ा हो जाएगा। जब तू सामने बैठी होती है ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अभी भी 6-7 साल का बालक हूँ। हाँ जरूर, ले रोटी खा। खिला। माँ, क्या हुआ? राजू, बेटा राजू, राजू। क्या हुआ? तू रो क्यों रही है माँ? मैं तो तेरे पास ही हूँ। माँ, हाँ बेटा। मुझे बहुत नींद आ रही है, तू मुझे अपनी गोदी में सुलाएगी? हाँ बेटा। तो चल फिर। चल, जरूर जरूर सुलाऊंगी। चल, लोरी सुनाऊंगी तुझे। चल, हाँ हाँ, चल मैं तुझे सुलाऊंगी। तू मेरा लाडला बेटा है ना, बहुत लाडला। चल चल, तुझे लोरी भी सुनाऊंगी। चल, आजा आजा, चल चल, यहाँ लेट जा। यहाँ आ आ आ, मेरे पास आ। आजा आजा, आ ला, आजा, आ, सो जा सो जा। मैं तुझे लोरी सुनाऊं? है
सो जा मेरा बेटा सो जा, लाडला बेटा सो जा, हाँ सो जा। अब छोड़ के मत जाना मुझे, है ना? तेरी माँ जिंदगी नहीं बचेगी, है ना? जाएगा नहीं ना? नहीं जाएगा ना? जाएगा नहीं ना? नहीं जाएगा ना अपनी माँ को छोड़ के? अब बिल्कुल तू मुझे छोड़ के मत जाना, तू मेरा लाडला बेटा है ना, लाडला। बस कर, फिल्म खत्म होगी।